बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। आज हम इसके मुतल्लिका कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे। इन टर्म्स का इस्तेमाल इस चैप्टर में बार बार होगा। बच्चों, सबसे पहले तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को डिफाइन करते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसका मतलब होता है लम्हाती कीमत। इंस्टेंट लम्हे को कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी एक लम्हे की वैल्यू होगी। डेफिनेशन ये होती है कि वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट that exist in a circuit at any instant of time measured from some reference point that is called instantaneous value। कि वोल्टेज और करंट की वो वैल्यू जो किसी भी लम्हे सर्किट में एग्जिस्ट करती है और उसको किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से मेजर किया जाता है, उसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। देखिए, वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी, दोनों की सेम वेव फॉर्म है, सेम फार्मूला है। और लम्हा भी हम लोग इंस्टेंट भी कोई भी ले सकते हैं, यानी T/4, T/2, 3T/4 कोई जरूरी नहीं, T/12, T/20, जिस लम्हे भी आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वोल्टेज या करंट की, वो उस लम्हे की, उस इंस्टेंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही कहलाएगी। और रेफरेंस पॉइंट्स के लिहाज से हम बताते हैं कि वोल्टेज कब पॉजिटिव मैक्सिमम है, कब जीरो है, कब नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू पे है। तो इसलिए हम लोग डेफिनेशन ये कर रहे हैं कि वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट, के वोल्टेज और करंट की वो वैल्यू दैट एग्जिस्ट इन अ सर्किट, जो सर्किट में एग्जिस्ट करती है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी लम्हे में हो सकती है, मैयर्ड फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट्स, और उनको इन रेफरेंस पॉइंट्स के लिहाज से मैयर किया जाता है, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू पॉजिटिव पीक वैल्यू से नेगेटिव पीक वैल्यू के दरमियान कोई भी हो सकती है। और फार्मूला जो होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू का, वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू का v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2π/t मल्टीप्लाई बाय टी होता है। एक्चुअली ये जो एंटायर वेव फॉर्म होती है दैट इज द सेट ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का ही सेट होती है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था कि जब टाइम जीरो होता है वोल्टेज जीरो होती है, T/4 हो तो वोल्टेज प्लस वी नॉट होती है, T/2 पे जीरो है, 3T/4 पे माइनस वी नॉट है। तो ये इन लम्हों की वैल्यूज थी। T/4 पे जो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू थी, T/2 पे, 3T/4 पे, उनको मिलाया तो हमें ये वेव फॉर्म हासिल हुई थी। तो जो एंटायर वेव फॉर्म होती है दैट इज द सेट ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का एक सेट होती है। तो बहरहाल जैसे मैं बता रहा था कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होता है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को v से लिखा जाता है, और उसका फार्मूला होता है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2π/t मल्टीप्लाई बाय टी, या v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2π/t की जगह 2π/ft भी लिख सकते हैं। 2π/ft को ओमेगा टी या थीटा भी कहते हैं। बच्चे, ये तो थी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब बात करेंगे पीक वैल्यू की। हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इन वन साइकिल, कि वो हाईएस्ट वैल्यू जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट एक साइकिल में हासिल करता है दैट इज नोन एज पीक वैल्यू। पीक का मतलब होता है ना चोटी, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इन वन साइकिल, कि वो हाईएस्ट वैल्यू जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट एक साइकिल में हासिल करता है उसको पीक वैल्यू कहते हैं। तो ये पूरा अगर हम लोग एक साइकिल लें तो एक साइकिल में दो दफा पीक वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव पीक वैल्यू होती है, दूसरी नेगेटिव पीक वैल्यू होती है। तो हाईएस्ट वैल्यू यानी दो दफा पीक वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव पीक वैल्यू, दूसरी नेगेटिव। तो हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इन वन साइकिल, कि वो हाईएस्ट वैल्यू जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट एक साइकिल में हासिल करता है उसको पीक वैल्यू कहते हैं। तो दो दफा पीक वैल्यू एक साइकिल में आती है, एक पॉजिटिव पीक वैल्यू, एक नेगेटिव पीक वैल्यू। इनको वी नॉट से लिखा जाता है, पॉजिटिव पीक वैल्यू को प्लस वी नॉट से और नेगेटिव पीक वैल्यू को माइनस वी नॉट से। बच्चों, थर्ड डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, पीक टू पीक वैल्यू, इसको पीपी वैल्यू भी कहा जाता है। सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज का जो सम होता है उसको पीपी वैल्यू कहते हैं। सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज का सम जो होता है उसको पीपी वैल्यू या पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं। इसको पीपी वैल्यू भी कहते हैं और पीक टू पीक वैल्यू भी कहते हैं। और 2v0 इसकी वैल्यू होती है। जैसे अगर हमारे पास ये 10 वोल्ट हो और ये भी हमारे पास 10 वोल्ट हो, चूंकि ये ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होगी, पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये रिवर्स डायरेक्शन में, ये नेगेटिव वैल्यूज हैं, ये प्लस 10 वोल्ट होगा, ये माइनस 10 वोल्ट होगा। तो जब प्लस 10 वोल्ट में आप लोग, जो कि ये रिवर्स है, माइनस करेंगे माइनस 10 वोल्ट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी टोटल 20 वोल्ट आएंगे। तो पॉजिटिव पीक वैल्यू एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज का जो सम होता है, पॉजिटिव पीक वैल्यूज और नेगेटिव पीक वैल्यूज का जो सम होता है उसको पीक टू पीक वैल्यू यानी पीपी वैल्यू कहा जाता है।
बच्चों जो नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोगों ने करनी है वो है आरएमएस वैल्यू, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को अफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। इसका नाम जो है ना इफेक्टिव वैल्यू, वो ये बता रहा है कि एक्चुअली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की, अल्टरनेटिव करंट की या वोल्टेज की हर लम्हे की वैल्यू नहीं होती, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं होती, बल्कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू होती है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव करंट से पैदा होने वाले इफेक्ट को मैयर करके, इफेक्ट को मैयर करने से हासिल होती है। डेफिनेशन भी इसीलिए हासिल है कि वैल्यू ऑफ द स्टडी करंट विच वुड डेसिपेट हीट, कि मुसलसल बहने वाला करंट जो हीट जाया करे, हीट बनाए सेम रेट पर, यानी जिस रेट से फ्लो करता है उसी रेट से हीट बनाए गिवन रेजिस्टेंस के अंदर, वो आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू कहलाती है। यूं समझ लें कि अगर मुसलसल अल्टरनेटिव करंट किसी जगह से फ्लो कर रहा है तो जो उससे हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा, मुसलसल अल्टरनेटिव करंट, स्टेडी अल्टरनेटिव करंट किसी जगह से फ्लो कर रहा है तो उससे जो हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा, उस हीटिंग इफेक्ट को जब आप मैयर करेंगे तो वो जो वैल्यू होगी हीटिंग इफेक्ट की, वो अल्टरनेटिव करंट की आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू कहलाती है। ये तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकली तो इसको समझना ज्यादा आसान है, क्योंकि हमने अल्टरनेटिव करंट के हीटिंग इफेक्ट की वैल्यू को मेजर किया है, तो उसको इफेक्टिव वैल्यू तो कहते हैं। आरएमएस वैल्यू इसलिए कहते हैं कि मैथमेटिकली इस हीटिंग इफेक्ट को हासिल करना हो, इस इफेक्टिव वैल्यू का हासिल करना हो, तो आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट वेवफॉर्म का स्क्वायर करना है, मीन करना है और अंडर रूट कर देना है, तो आपके पास आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग अपने टेक्स्ट में एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि हमारी टेक्स्ट वाले क्या बताते हैं। उनका कहना है कि जो आम डीसी एमीटर होता है ना, ऑर्डिनरी डीसी एमीटर, दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द अल्टरनेटिव करंट, उसको आप अल्टरनेटिव करंट को मेजर करने के लिए कनेक्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो अल्टरनेटिव करंट की, ऑर्डिनरी डीसी एमीटर अल्टरनेटिव करंट की एवरेज वैल्यू देगा ओवर अ साइकिल, पूरे साइकिल की ना एक एवरेज वैल्यू देगा। लेकिन अल्टरनेटिव करंट की जो पूरे साइकिल की वैल्यू होगी ना, एवरेज वैल्यू, तो जीरो होनी चाहिए, क्योंकि जितनी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं उतनी नेगेटिव होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। अगर पॉजिटिव, उतनी पॉजिटिव वैल्यूज उतनी नेगेटिव वैल्यूज हैं, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करोगे एवरेज लेने के लिए, तो जितनी पॉजिटिव है उतनी नेगेटिव वैल्यूज हैं, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो ऊपर वाला सम ही जीरो हो जाना, तो जीरो और समथिंग तो जीरो होता है, एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर एवरेज वैल्यू जीरो हो गई ना, तो पावर का फार्मूला था P इक्वल टू VI। अगर करंट जीरो हो गया तो पावर डिलीवर भी जीरो हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, अल्टरनेटिव करंट पावर तो डिलीवर करता है। तो फिर पावर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, हम कैलकुलेशन का फार्मूला चेंज कर देते हैं। पावर अल्टरनेटिव करंट डिलीवर करता है, जिस तरह हमारे कोई एलईडी बल्ब है, वो 5 वाट या 10 वाट का है, तो उसको 10 वाट पावर तो अल्टरनेटिव करंट डिलीवर तो कर रहा है। तो पावर हम P इक्वल टू VI से कैलकुलेट नहीं करते, V की जगह IR पुट कर लेते हैं। तो P इक्वल टू V की जगह IR पुट करें तो I स्केयर R हो जाएगा। P इक्वल टू I, तो वैसे V की जगह IR पुट किया, I स्केयर R हो गया। वैसे हम I की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं V ओवर R, तो V स्केयर ओवर R फार्मूला बन जाएगा। तो ये जो फार्मूला है ना, P इक्वल टू आई स्क्र आर या वी स्क्र आर भी बन सकता है, ये हमें बताते हैं कि आप पावर को कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर करके एवरेज लें। अगर मैं इन करंट्स का स्क्वायर कर लूं ना, आई स्क्र और माइनस आई का भी प्लस आई स्क्र होगा, फिर इनका एवरेज लूं, तो फिर हमारे पास एवरेज जो वैल्यू आएगी ना, स्क्वायर एवरेज जो आएगी वो जीरो नहीं होगी, तो पावर भी कैलकुलेट हो जाएगी। और एक्चुअली जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है ना, वो एवरेज वैल्यू होती है। इन स्क्वायर की, वी स्क्वायर और आई स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू होती है ना, जब हम इनका स्क्वायर करके एवरेज लेंगे, देखे ना, RMS, यानी स्क्वायर करके एवरेज ली जाएगी और अंडर रूट करने के बाद हमें RMS वैल्यू ही हासिल होगी। तो जो RMS वैल्यू होती है वो वी स्क्वायर और आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू को ही कहते हैं। वी स्क्वायर और आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू ही RMS वैल्यू कहलाती है। अब इसको कैसे बनाना है, बड़ा आसान तरीका है। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेवफॉर्म आप लोगों को ग्रीन कलर में दिखाई गई है। तो 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, स्क्वायर करते हैं, मीन करते हैं और अंडर रूट कर देंगे। पहले तो इसका स्क्वायर किया गया है, देखिए रेड कलर में इसका स्क्वायर आपको नजर आ रहा होगा। वी नॉट का स्क्वायर तो वी नॉट स्क्वायर होगा ही, माइनस वी नॉट का भी प्लस वी नॉट स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर कर लिया गया। ये पहले हमारे पास वी नॉट है, यानी आम अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेवफॉर्म है, फिर ये इसका स्क्वायर कर लिया गया, रेड कलर के अंदर जो आपको नजर आई है इसका स्क्वायर है। तो वी नॉट का प्लस वी नॉट स्क्वायर, माइनस वी नॉट का भी प्लस वी नॉट स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के बाद दूसरा ऑपरेशन हमने लगाना है मीन का। कम से कम वैल्यू जीरो है, ज्यादा से ज्यादा वी नॉट स्क्वायर है, दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें, तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2, ये मीन भी हो गया। यानी दोनों वैल्यूज को, मिनिमम मैक्सिमम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2 मीन भी आ गया। तो स्क्वायर किया गया पहले, तो फिर मीन कर लिया गया है, अब अंडर रूट कर देंगे। तो जब स्क्वायर करके, मीन करके अंडर रूट करोगे तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए स्क्वायर किया हुआ था, मीन भी कर लिया गया है, वी नॉट स्क्वायर बाई 2 मीन भी कर लिया, अब अंडर रूट कर दिया गया। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी वी नॉट स्क्वायर बाई 2 और इसका है स्क्वायर रूट।
लेकिन ऊपर वाले का वी नॉट का तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ना, वी नॉट ही आ जाएगा, ऊपर में 2 अंडर रूट रह जाएगा और 1/2 अंडर रूट 0.7 होता है। तो बस वी आर एम एस जो है ना 0.7 वी नॉट के इक्वल होगी। बच्चों बिल्कुल ऐसे ही करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी ऐसे ही है, उनका भी जाहिर है स्क्वायर करेंगे, फिर मीन करेंगे और फिर अंडर रूट कर देंगे। तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर किया गया होगा, मीन किया गया, अंडर रूट कर लिया गया। तो ऊपर तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होगा, 2 अंडर रूट रह जाएगा, 1/2 अंडर रूट वो 0.7 होता है, 0.7 आई नॉट के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज जो है ना आप लोगों ने जरूर याद रखनी है, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का भी हमारे चैप्टर के अंदर खासा इस्तेमाल है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वोल्टेज की जो है वो 0.7 वी नॉट है और करंट की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो 0.7 आई नॉट है। बच्चों जितने भी अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को मेजर करने वाले मीटर्स हैं ना, वो सब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही मेजर करते हैं। यानी हमारा अल्टरनेटिव करंट और वोल्टेज की वैल्यू से मुराद उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही होता है। हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही की बात कर रहे होते हैं, अनलेस उसके ऊपर लिखा ना हो। जिस तरह CRO हमें मेजर करके दे सकती है पीक वैल्यू या इंस्टेंटेनियस वैल्यू, लेकिन आम जितने भी एमीटर या वोल्ट मीटर हैं अल्टरनेटिव करंट और वोल्टेज को मेजर करने वाले, वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही मेजर कर रहे होते हैं। वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को VRMS से लिखा करेंगे, करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को IRMS से लिखा करेंगे। और जैसे बता दिया है कि वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 0.7 वी नॉट, करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 0.7 आई नॉट है। आपको इसकी डेफिनेशन जरूर आनी चाहिए और इसको बनाने का तरीका भी आना चाहिए। बच्चों ये थी कुछ डेफिनेशन जो आपके सामने डिस्कस की गई। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि इन डेफिनेशंस का इस चैप्टर के अंदर खासा इस्तेमाल है, तो इन डेफिनेशंस को जरूर तैयार कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।